तो शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स अपने अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी मुझे लगी है, जिसको बिल्कुल मैंने भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे इस मूवी ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करवाया है। और जितनी ज़बरदस्त ये मूवी थी, उसकी एंडिंग उससे भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, जहाँ पे हमारे पास 2 पोस्ट क्रेडिट सीन थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे डीसी के फ्यूचर और शज़ैम के फ्यूचर के लिए। सो गाइस, दिस इज पीटर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स की एंडिंग को एक्सप्लेन, और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इसके दोनों के दोनों एंड क्रेडिट सीन्स को। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स की अगर बेसिक प्लॉट की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास टाइटन एटलस की 3 बेटियाँ हेस्पेरा, क्लेप्सो और एंथिया, वो बेसिकली शज़ैम के पास वापसी आई हैं, क्योंकि वो जो सारी की सारी पावर शज़ैम के पास मौजूद हैं वो 6 अलग अलग ग्रीक गॉड से चुराई गई थी, और वो सारा का सारा काम द विज़र्ड ने किया था, जो कि शज़ैम को शज़ैम बनाता है। और इसलिए हमने देखा कि किस तरीके से विज़र्ड शज़ैम भी एक तरह की कैद के अंदर होता है उन तीनों की तीनों बहनों के पास, और वो बेसिकली उस पूरी की पूरी छड़ी का इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए मैजिक को अर्थ के ऊपर लाया गया था। और बताया ऐसा जाता है कि वो छड़ी ही बेसिकली सारी की सारी पावर सोर्स था, जिसके अंदर ग्रीक गॉड्स की पावर्स मौजूद थी, और इसी वजह से कोई भी गॉड अब तक हमें डीसीयू के अंदर नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक छड़ी एक तरह का बैरियर था। और जब शज़ैम ने उस पूरी की पूरी छड़ी को पार्ट 1 के अंदर डॉक्टर सिवाना से लेकर तोड़ दिया था, तो वो बैरियर टूट गया, और इस वजह से क्लिप्सो और वो बाकी उसकी जो बहनें हैं वो यहाँ पे आई थी उस पूरे के पूरे जादू को वापसी हासिल करने के लिए। तो ये प्लॉट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है और हमें बताता है कि क्यों हमने अब तक जो है डीसी के अंदर किसी भी ओल्ड गॉड को क्यों नहीं देखा, यानी कि ज़्यूस और इस तरह के दूसरे गॉड्स। और साथ साथ ये बात भी रिवील की गई थी कि अब इस वक्त अर्थ के ऊपर जो मेजर गॉड्स थे ग्रीक गॉड्स, अब वो मर चुके हैं, क्योंकि जैसा कि वंडर वुमन ने बताया था कि एरीज ने सारे के सारे गॉड्स के खिलाफ जंग करी थी, तो उसमें सारे के सारे गॉड्स तकरीबन मारे गए हैं, सिर्फ छोटे मोटे बच्चों वगैरह को छोड़ के। तो इन दी एंड हम देखते हैं कि बेसिकली शज़ैम उस पूरी की पूरी स्टाफ को ओवरलोड करने के लिए सारा का सारा मैजिक उसके अंदर डाल देता है, ताकि इसके जरिए एक ज़बरदस्त तरीके का विस्फोट हो और वो सारी की सारी फसाद की जड़ खत्म हो। तो यहाँ पे लिटरली शज़ैम जो है इस पूरी की पूरी अर्थ को बचाने के लिए वहाँ पे लड़ता हुआ एक्लिप्सो से अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देता है, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि शज़ैम को देखा जाए तो एक बहुत ज़्यादा फनी टाइप का कैरेक्टर है और उसके अंदर एक बच्चा मौजूद है, और अगर एक बच्चा अपने आप को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और आखिर में बिली की बॉडी के साथ जब फ्रेडी बैठ के रो रहा होता है तो वो इमोशनल मोमेंट ने मुझे भी इमोशनल कर दिया था। लेकिन हम अगर एंडिंग की तरफ शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि किस तरीके से शज़ैम को जो है वो बेसिकली माउंट ओलंपस के ऊपर ही दफनाया जाता है, क्योंकि उसको एक गॉड का दर्जा दिया जा रहा होता है जो उसने काम किया है। और उसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग उसको दफना चुके होते हैं, और तभी विज़र्ड शज़ैम ये कहता है कि मैं अपनी पावर्स को हासिल दोबारा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो सारा का सारा मैजिक बिली ने जो है क्लिप्सो को हराने के अंदर लगा दिया है, और अब उसके पास कोई मैजिक नहीं, और इस अर्थ के ऊपर अब कोई गॉड्स भी नहीं जिससे वो मैजिक ले सके। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके का बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और एंट्री होती है हमारी वंडर वुमन की। अब देखो, ये बात तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस दे रही है कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरे के पूरे मूवमेंट को टीवी स्पॉट्स के अंदर ही लीक करके खुद ही स्पॉइल कर दिया था। अगर ये मूवमेंट स्पॉइल ना हुआ होता तो लिटरली मैं अपनी कुर्सी से उछल जाता, लेकिन जो हुआ सो हुआ। उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि वंडर वुमन की एंट्री यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल फील होती है। जिस तरीके से शज़ैम और वंडर वुमन की केमिस्ट्री चल रही थी बैकग्राउंड के अंदर, उसको सामने दिखाया गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो बेसिकली वंडर वुमन आती है यहाँ पे क्योंकि वो एक तरह की डेमी गॉड है, जो कि आधी ग्रीक गॉड है और आधी इंसान है, तो उसके पास वो शक्तियाँ मौजूद होती हैं जिसके जरिए वो स्टाफ को दोबारा पावर अप करती है। और जैसे विज़र्ड शज़ैम की वो स्टाफ पावर अप होती है तो वहाँ पे हमारा बिली बैटसन जो कि मर चुका था वो वापसी शज़ैम के अंदर जिंदा होकर आ जाता है, और हम देखते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे शज़ैम और वंडर वुमन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, क्योंकि लिटरली अभी तक हमने शज़ैम को किसी भी जस्टिस लीग के मेंबर के साथ इनकाउंटर करते हुए नहीं देखा। हाँ, वो बातें तो बहुत करता था सुपरमैन की, और सर कटा सुपरमैन भी हमने देखा था, लेकिन उसके बावजूद ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि ये बात रिवील करता है कि हमारे ये शज़ैम डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर है। अब इस बारे में कुछ कह नहीं सकते कि अब जो हमारा नया DCU होने वाला है उसके अंदर यही शज़ैम का वर्जन आगे जाएगा कि नहीं, लेकिन जो उसके मिस क्रेडिट सीन है वो मुझे बता रहे हैं कि ये शज़ैम के कैरेक्टर को आगे अपनी नई DCU के अंदर ज़रूर रखेंगे। उसकी वजह यह है कि हमने जो मिड क्रेडिट सीन देखा उसके अंदर हम हार्ड कोड के कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि दरअसल कोई और नहीं बल्कि वही लेडी है जिसको हमने द सुसाइड स्क्वाड, पीस मेकर और अभी रिसेंटली अभी ब्लैक एडम के अंदर भी देखा था, जो कि सारे के सारे हीरोज़ को निक फ्यूरी की तरह जमा करने में लगी हुई है अमेंडा वॉलर के कहने के ऊपर। और वो यहाँ शज़ैम को ऑफर देते हैं जस्टिस सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए। अब जस्टिस सोसाइटी बेसिकली वही है जिसके अंदर हॉकमैन, डॉक्टर फेट और साइक्लोन और वो बाकी के मेंबर्स मौजूद हैं, यानी कि एटम स्मैशर वगैरह। तो यहाँ पे जैसा कि डॉक्टर फेट अब मर चुके हैं, यानी कि उनका एक बहुत ही बड़ा मैजिक यूज़र जो कि उस टीम के अंदर मौजूद था वो चले गया है, तो उसकी जगह को पूरा करने के लिए शज़ैम एक परफेक्ट कैंडिडेट है, और इसलिए हार्ड कोर्ट ने बेसिकली शज़ैम को रिक्रूट करने के लिए इनको यहाँ पे भेजा है। लेकिन शज़ैम यहाँ पे साफ मना कर देता है, और वो कहता है कि वो वंडर वुमन की जो टीम है यानी कि जस्टिस लीग उसमें रहना ज़्यादा पसंद करेगा, और इसके अलावा यहाँ पे वो जस्टिस लीग के कुछ ऑल्टरनेटिव नाम भी यहाँ पे सजेस्ट करता है, जिसमें से वो द अथॉरिटी नाम इस्तेमाल करता है, जिसको रिसेंटली अभी DCU के अंदर जेम्स गन ने एक प्रोजेक्ट के तौर पे अनाउंस किया है, जो कि एक एनिमेटेड सीरीज होने वाली है, एक ग्रुप ऑफ टीम होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का नाम वो सजेस्ट करता है वो अवेंजर्स सोसाइटी करता है, और ये डायरेक्ट
रेफरेंस था हमारा मार्वल के अंदर, जहाँ पे शज़ैम ने पहली बार जहाँ पे डीसी के अंदर हमने पहला मार्वल का डायरेक्ट रेफरेंस देखा है जो कि एवेंजर्स को रेफर कर रहा था। और ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने ये काम जो है वो शज़ैम के कैरेक्टर से करवाया है। और शायद मैं इसी वजह से अस्यूम करूँगा कि यहाँ पे ज़ैकरी लीवाई कह रहे थे कि शज़ैम जो है वो बेसिकली डीसी यूनिवर्स का डेडपूल है। तो अगर देखा जाए इन सॉर्ट ऑफ अ वे तो वो मान भी सकते हैं। लेकिन इसी के बाद अगर इसके एंड क्रेडिट सीन के ऊपर बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर सिवाना के पास कहानी शिफ्ट होती है। अब मैं इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर यही सोच रहा था कि डॉक्टर सिवाना अभी मरे नहीं थे, वो जिंदा थे कैद के अंदर, तो उनको हमें दिखाया क्यों नहीं गया। तो वो बेचारे पूरी मूवी के अंदर वेट करने के बाद दोबारा एंड क्रेडिट सीन के अंदर आते हैं, जहाँ पे वो उसी तरह दीवार के ऊपर अजीब गरीब चीज़ें लिख रहे होते हैं और वो पूरे के पूरे दरवाजे को यानी कि रॉक ऑफ इटर्निटी को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे वो कीड़ा जिसका नाम मिस्टर माइंड है वो यहाँ पे आता और कहता है कि भाई सारी की सारी चीज़ें तैयारी हो चुकी हैं, बस एक फाइनल चीज़ रह गई है जिसको मुझे अपनी जगह के ऊपर लेकर आना है और फिर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ से साफ ये जाहिर हो रहा था कि डॉक्टर सिवाना और ये मिस्टर माइंड आगे फ्यूचर डीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहाँ पे ये कोई बहुत ही बड़ा कांड करने वाले हैं मैजिक के हवाले से, और ये बैकग्राउंड के अंदर सारी की सारी चीज़ों को सेटअप कर रही हैं। और इस पूरे के पूरे एंड क्रेडिट सीन को देखने के बाद मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे जो मिस्टर माइंड का कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर बात की जाए तो ये दिखने में सिर्फ एक छोटा सा झुंगूर है, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ और ये ज़बरदस्त तरीके का टेलीपैथ भी है। और ये बेसिकली डीसी यूनिवर्स के अंदर बात की जाए तो मल्टीवर्स लेवल का थ्रेड रह चुका है, जहाँ पे ये पूरी की पूरी यूनिवर्सेस को खत्म करने की कैपेबिलिटीज रखता है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे वो जिन प्लान्स की बात कर रहा है कि सारी की सारी चीज़ें उसने सेट कर दी हैं, सिर्फ एक आखिरी चीज़ रह गई है। तो मुझे यहाँ से ये पूरी फीलिंग आ रही है कि बेसिक द फ्लैश मूवी जो होने वाली है उसके अंदर इसका बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि फ्लैश यहाँ पे जो टाइम ट्रेवल करके पूरी की पूरी टाइमलाइन को बिगाड़ेगा वो बेसिकली मिस्टर माइंड की मैनिपुलेशन हो सकती है, जो कि बैकग्राउंड में बैठ के सारी की सारी चीज़ें फ्लैश से करवा रही हैं, जिसकी वजह से वो इस यूनिवर्स को रिबूट करके एक नया यूनिवर्स लेकर आना चाहता है। और उस यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर सिवाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में हमें नजर आ सकता है एज अ मेन विलन। तो ये सिर्फ मेरी छोटी सी थ्योरी है, इसके अंदर आप ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाइएगा वरना उतना ही ज़्यादा उलझ जाएंगे। खैर अभी के लिए मैं बस यही कहूँगा कि मैंने इस पूरी की पूरी मूवी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करा है। इसकी एंडिंग, इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स काफ़ी ज़्यादा सॉलिड किस्म के थे। और यहाँ से मैं ये बात अस्यूम कर रहा हूँ कि शज़ैम का जो फ्यूचर है वो बेसिकली ब्राइट होने वाला है। अगली जो हमारी DCU जेम्स गन जिसको बनाने वाले हैं उसके अंदर शज़ैम को वो ज़रूर लेकर आएंगे। और यही तो सारी की सारी वजह है कि उन्होंने हार्ड कोड के कैरेक्टर को यहाँ पे डाला, जो कि जेम्स गन की वाइफ है। और जिस भी मूवी के अंदर समझ लो वो आ रही है ना, तो मतलब जेम्स गन उस प्रोजेक्ट को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह के पीस मेकर और दी सुसाइड स्क्वाड के कैरेक्टर्स वो हमें 100% नजर आएंगे नई डीसी के अंदर। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूं। तो आप लोग मुझे अपने कमेंट्स जरूर शेयर आप लोग कमेंट्स के जरिए अपनी थॉट्स मुझे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको शज़ैम की एंडिंग कैसी लगी है और क्या आप शज़ैम के कैरेक्टर को लेकर डीसी के फ्यूचर के अंदर एक्साइटेड है भी क्या नहीं। साथ साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, जहां पे मैं इसी तरह के न्यूज़ एंड अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस तरह की ऑसम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर मार्वल, डीसी, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गेमिंग और दुनिया भर की हर एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं जो कुछ भी पॉप कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि सारी की सारी चीज़ों के मजे एक ही जगह पे ले सको। सो गाइस दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।